मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका देने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि गहलोत गुट के कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने खुद मीडिया के सामने कहा है कि कुछ लोगों को सरकार से बाहर निकालकर संगठन में लाया जाएगा। हालांकि माकन का दावा है कि कुछ मंत्रियों ने खुद ही संगठन में काम करने की इच्छा जताई है, लेकिन इसके पीछे पायलट गुट का प्रेशर और हाईकमान से मिले निर्देश बताए जा रहे हैं। गहलोत सरकार के कई मंत्री अगर खुद संगठन में काम करने की इच्छा जता रहे हैं तो सवाल ये है कि अब तक उन्हें सरकार से निकालकर संगठन में भूमिका क्यों नहीं दी गई। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के साथ मंथन के बाद इशारों में जो कहा उसमें काफी कुछ छिपा गए। आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारे संगठन के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि सरकारी ओहदों को भी छोड़ करके संगठन के लिए काम करने के लिए आतुर हैं। बात इतनी सीधी नहीं है जितनी वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच चल रहे घमासान को रोकने के लिए माकन ने 3 दिनों तक जयपुर में डेरा डाला। उसके बाद वो मीडिया के सामने आए और ये इशारा कर दिया कि कई मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे ये बहुत सामान्य सी बात हो। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में माकन की मैराथन बैठकों के दौर से जो कुछ सामने आया उसे लेकर सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल तय है। इसके अलावा गहलोत गुट के कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। कुछ मंत्रियों को सरकार से बाहर करके संगठन का काम सौंपा जा सकता है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की रणनीति बनी है। 2023 में कांग्रेस को फिर सत्ता में लाने के लिए गुटबाजी खत्म करने पर जोर दिया गया। राजस्थान में अजय माकन के 3 दिनों के मंथन के बाद जो सियासी तस्वीर सामने आई है वो काफी दिलचस्प है। माकन को मिले फीडबैक के मुताबिक संगठन और सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकते हैं। हालांकि खुद माकन कह चुके हैं कि कुछ मंत्रियों ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है, लेकिन हकीकत यह है कि विधायकों से मिले फीडबैक के बाद कई मंत्रियों की छुट्टी तय है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गहलोत के कई करीबी मंत्रियों की शिकायतें मिलने के बाद अब उन्हें सरकार से हटाकर संगठन में भेजा जाएगा। वहीं उनकी जगह पर पायलट के करीबियों को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस का समर्थन करने वाले सभी विधायकों से रायशुमारी के बाद माकन ने जो रिपोर्ट तैयार की उस पर दिल्ली में हाईकमान की मुहर लगनी बाकी है। लेकिन जब अजय माकन से इस बारे में पूछा गया कि राजस्थान में सरकार और संगठन में होने वाले बदलाव को लेकर दिल्ली में क्या फैसला होगा तो उन्होंने दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। हो गया। मैं ही दिल्ली हूँ। माकन की मुस्कुराहट के पीछे का सच ये है कि पायलट के प्रेशर में जब हाईकमान ने उन्हें जयपुर भेजा तो बदलाव को लेकर तमाम चीजें शायद पहले ही तय हो चुकी थी। बहरहाल राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की जंग को लेकर सियासी हलचल अभी भी बरकरार है। सब बढ़िया निकला है, आगे की रणनीति बनी। मंत्रिमंडल में फेरबदल तय हो गया। माकन जी ने जैसे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए ये तो अंदर तो कोई इस तरह की बात हुई नहीं, पर बाहर जो उन्होंने बात की तो आपके सामने ही है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या बड़ा फेरबदल होना चाहिए? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब देखिए ये तो आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह अपना स्टैंड लेते हैं। जनता त्रस्त होगी इस खेमेबाजी से और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए। इस रायशुमारी से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ये कुशासन की प्रतीक बन गई है वर्तमान राजस्थान सरकार। कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर गहलोत और पायलट में जारी सियासी संग्राम भले ही कुछ दिनों के लिए थम गया है, लेकिन आशंका है कि असली घमासान फेरबदल के बाद होगा, क्योंकि तब सत्ता और संगठन दोनों जगह पायलट गुट का पलड़ा भारी हो सकता है। खबर है कि सचिन पायलट इस बार किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, इसलिए वो मुख्यमंत्री गहलोत की डिनर पार्टी में भी शामिल नहीं हुए, बल्कि दिल्ली में बैठकर राजस्थान में हो रही हलचल पर नजर रख रहे थे। ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान में जिस बड़े फेरबदल की बात चल रही है उसमें पायलट गुट के लोगों को सरकार और संगठन दोनों जगह पर